कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो ये कह रहे हैं कि भाई अभिषेक शर्मा 3 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं, अब उन्हें बाहर बिठा दो, उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दे दो। ये भी तो नहीं सोच रहे हैं कि पिछली 7 पारियों में 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं, इस वजह से खिलाड़ी अब खराब हो चुका है। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब उनकी तकनीक में खामियां आ चुकी हैं और दूसरी टीमें उनके खिलाफ अच्छी रणनीति बनाकर आ रही हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से अभिषेक शर्मा के बारे में बात बताऊंगा। बात करें अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की तो इस टी20 वर्ल्ड कप में टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है। रनों के लिए तरस रहा है, हर बार ट्राई करता है, लेकिन जब यूएसए के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सामने कहें ऑफ साइड लॉन्ग ऑफ में एक शॉट खेला था जिसके बाद वो कैच आउट हो जाते हैं, उस वक्त लगा शायद पहली बार है। लेकिन उसके बाद दूसरे मुकाबले में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरते हैं वहां पर भी एक अंदर आती हुई गेंद, टाइट गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। वहां पर लगा शायद ये प्रेशर मुकाबला था, लेकिन जब तीसरी बार होता है नीदरलैंड ऐसी टीम के खिलाफ जहां लगा था आज तूफान आएगा, आर्यन दत्त की गेंद पर एक अंदर आती हुई गेंद पर सीधा शॉट खेलने की बजाय वो बल्ले का आड़ा या कहें तिरछा शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। इसके बाद हर किसी के जहन में सवाल उठने लगे कि भाई अभिषेक के साथ कुछ तो सही नहीं चल रहा है। बीमार हुए थे, ये सबको पता है, बीमारी के बाद आप एक बार मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं, ये भी लगता है, लेकिन आपके बल्ले से रन ना आना सवाल खड़ा करता है। सुनील गावस्कर हो या फिर आकाश चोपड़ा, सबने सवाल उठाए कि अब अभिषेक को कुछ करना चाहिए। पहली गेंद पे बड़े हिट मारने की जगह अपने आप को 2-4 गेंदें देनी चाहिए, सिंगल डबल करना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा जताना चाहिए। जिस तरह से शुरुआत में आए थे तब सीधे बल्ले से वो शॉट खेला करते थे, अब आड़े तिरछे शॉट खेलने की वजह से कई बार वो क्रॉस भी बल्ला घुमा देते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनील गावस्कर ने क्या कहा और इसके पहले उनके रिकॉर्ड्स कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। साल 2026 के प्रदर्शन की बात करें तो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला गया था 5 टी20 मैचों का, उस मुकाबले में अभिषेक के बल्ले से 84 रनों की लाजवाब पारी निकली थी। उसे देखकर दिल गदगद हो गया था, लगा था भाई ये टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज है और इसी की फॉर्म के साथ ये इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भी धूम मचाएगा। लेकिन अगले ही मैच में वो शून्य पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद गुवाहाटी में मुकाबला होता है, वहां पर 68 रनों की लाजवाब नाबाद पारी खेलते हैं। रन चेस करते समय प्रेशर मुकाबला था, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यहां तक तो सब सही चल रहा था। 2 मुकाबले उस सीरीज के बहुत अच्छे गए थे और उसके बाद उसी सीरीज का जो अगला मुकाबला था जो विशाखापत्तनम में खेला गया था, वहां पर भी शून्य पर आउट हो जाते हैं। तिरुवनंतपुरम पहुंचते हैं तो 30 रन बनाते हैं, लगा फिर भी ठीक है। लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप शुरू होता है, पहला मुकाबले में यूएस के खिलाफ शून्य पर आउट होते हैं, इसके बाद नामीबिया के खिलाफ बीमार हो जाते हैं जिसकी जगह संजू सैमसन को मौका मिलता है, वो 8 गेंदों पर 22 रन बनाते हैं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिलता है, यहां पर भी शून्य पर आउट होते हैं और नीदरलैंड के खिलाफ भी शून्य पर आउट हो जाते हैं। ये पिछले 8 पारियों का लेखा जोखा है अभिषेक शर्मा का और यहां पर शुरुआत की अगर पारियां हटा दी जाए तो लगभग हर मैच में वो शून्य पर आउट हुए हैं। 8 में से 5 पारियां शून्य पर गई हैं उनकी और यही फैंस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अभिषेक शर्मा की जल्दबाजी में आउट होने के बाद सुनील गावस्कर भी खासा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा सीधे तौर पर दबाव में नजर आ रहे हैं, बीमारी के बाद लौटे हैं और उन्हें अभी अच्छा खासा दबाव है कि टी20 के वो नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वो पूरे 1.5 साल जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है उसका भी उन पर दबाव है कि पहली गेंद में आपको जाकर 6 हिट करना है। इन तमाम सारे दबावों से अभिषेक शर्मा को खुद से अलग होना पड़ेगा। उन्हें पहले की शुरुआत की 3-4 गेंदें आराम से खेलनी होंगी, सिंगल डबल लेना होगा और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर टीम इंडिया की जो शुरुआत की समस्या है वो दूर हो सकती है। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज हूं, मैंने पूरे साल कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, इस वजह से मुझे यहां पर भी पहली गेंद पर ही 6 हिट करना है। अगर आप 1-2 पारियां अच्छी चली जाएंगी तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर पहले ही मुकाबले में यूएस के खिलाफ अभिषेक तूफानी पारी खेल देते ना तो ये स्थिति कुछ और होती और यहाँ पर अभिषेक शर्मा का बल्ला और भी गरज रहा होता। लेकिन पहला मुकाबला खराब जाता है, दूसरा खराब जाता है और तीसरा खराब जाने के बाद तो वो खुद से भी नाराज नजर आते हैं और ऊपर देखते हुए कुछ बुदबुदाते हुए मैदान से बाहर निकलते हैं। वहीं अभिषेक शर्मा पर आकाश चोपड़ा ने भी चौंकाने वाली बात कही है। आकाश चोपड़ा ने प्रेशर का तो नाम नहीं लिया लेकिन उनकी तकनीक पर सवाल उठा दिए हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा कि जब हम शुरुआत में देखते थे तब अभिषेक सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते थे,
बॉलर के सर के ऊपर से मारने का प्रयास करते थे। लेकिन जब फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से वो कई सारे एशिया कप में बल्लेबाजी की, एशिया कप के बाद जितनी भी टी20 सीरीज खेली गई वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी की और वहां पर बल्ले का मुंह खोल देते हैं या फिर क्रॉस खेलने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से अब गेंदबाज उन्हें फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। हमने ये देखा था यूएस के खिलाफ, यूएस के गेंदबाजों ने सही प्लानिंग की थी, बाहर जाती हुई गेंद रखा था, साथ में लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर तैनात कर रखा था और अभिषेक शर्मा ऑफ में खेलने की वजह से सीधे फील्डर को कैच दे बैठते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ टाइट लेंथ रखी जाती है। सलमान आगा हो या फिर आर्यन दत्त हो, दोनों अंदर आती हुई गेंद रखते हैं या कह सकते हैं थर्ड स्टंप की गेंद रखते हैं लेग की तरफ और वहां पर वो फंस जाते हैं या कह सकते हैं उन्हें जगह नहीं मिलती है कि वो अपना शॉट आड़ा तिरछा या कहीं क्रॉस खेल सकें। अगर इस जगह पर वो सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते तो शायद बाउंड्री मिलती या फिर सिंगल डबल तो हो ही जाता। तो तमाम सारी चीजें आकाश चोपड़ा ने उनकी तकनीक के बारे में कही हैं। कुल मिलाकर जब भी टीम इंडिया किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ खेलने उतरती है, उस टीम के लिए अभिषेक शर्मा एक बड़ी समस्या होते हैं। 10 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, अभिषेक के लिए वो अलग से प्लान बनाकर आते हैं। इस वजह से भी अभिषेक शर्मा को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। टाइट लेन पे गेंदबाजी की जाती है, स्पिन का मिश्रण किया जाता है, जिससे भी अभिषेक शर्मा फंसते नजर आएंगे। इससे पहले भी जब भी उनके खिलाफ ये प्रयोग किया गया है, अभिषेक शर्मा वहां पर भी फंसे थे। इस वजह से अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा इस दबाव से निकलना होगा और ये देखना होगा कि पूरी टीम, जो भी विपक्षी टीमें उनके खिलाफ अच्छी प्लानिंग के साथ आते हैं, उनकी अच्छे से वीडियो देखे जाते हैं, उनके खिलाफ उनकी जो डिसमिसल हैं, इस बार आईपीएल में रहे हो या फिर पहले रहे हो, उन्हें देखा जाता है। तो उन तमाम सारी चीज़ों से निपटना है तो पहले आपको अपने आप को समय देना होगा, क्रीज पर थोड़ा सा वक्त बिताना होगा। हम ये जानते हैं कि अभिषेक शर्मा इस दर्जे के खिलाड़ी कि अगर वो 10 गेंदें खेल लेते हैं शुरुआत में और 10 रन भी बनाते हैं तो अगली 15 गेंदों पर जब वो 25 गेंद पहुंचने हो सकता है 50 पूरा कर सके। तो अभिषेक को भी अपने आप पर यही भरोसा रखना चाहिए। वो खिलाड़ी कमाल के हैं, टेक्निक कमाल की है, विस्फोटक बल्लेबाज है, बस थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। अगर शुरुआत में थोड़ा समय वो क्रीज पर बिताते हैं तो टीम इंडिया को उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर जल्दबाजी में आउट हो जाते हैं तो पूरा प्रेशर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और ईशान किशन पर आ जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।